गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो टुडे इज 23 फरवरी। तो देखो आज जो एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के चांसेस हैं, ठीक है। गैप अप जो है कितनी बड़ी होगी कि मे बी ये 200-300 पॉइंट ऊपर की भी हो सकती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आप इसको चेस तो नहीं कर सकते हो। गैप अप में ऊपर की ओर आप ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये ऊपर अगर इस लेवल पे आती है, इतना आप ध्यान रखना, इस लेवल पे इन लाइंस को देखो, ध्यान से देखो। ये लाइंस बहुत ऑर्डिनरी लाइंस नहीं है, ये लाइंस जो है इनका एक अपना रिकॉर्ड है। सो आप इनको गौर से देखो। और पिछली बार भी मैंने कहा था कि देखो ये लाइन पे आकर अगर नहीं थमी, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तो ये फिर नीचे आके यहाँ गिरेगी, लेकिन इसने यहाँ पे थाम लिया इसका हाथ। और निफ्टी जो यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक जाके फिर रिटर्न आई, लेकिन यहाँ पे गिरावट दिख रही है आपको, ठीक है। 3 घंटे का ये मैंने चार्ट बनाया है। अब देखो आज जो गैप अप होगी, तो गैप के चांसेस कहाँ तक हैं कि ये इसको कहाँ तक ओपन कर सकती है, मतलब कहाँ तक आपको निफ्टी नज़र आ सकती है, उसको आप ध्यान देना। इस पॉइंट पे ये जो रेड वाली लाइन है ना, इस रेड वाली लाइन का मतलब 900 के आसपास, 900 तक पहुंचने की कोशिश हो सकती है। और वहाँ से फिर ये गिरावट आपको कुछ नज़र आएगी, तो आपको गिरने का या फिर बढ़ने के समय चेस करना जो है बाजार, उसको नहीं पकड़ना है। आपको थोड़ा रुकना है, संभलना है, क्योंकि उसके तुरंत बाद मार्केट कंसोलिडेटेड फेज में चला जाता है, शांत हो जाता है। और उस समय जो है बायर्स का पैसा बहुत डूबता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर विक्स भी तेज़ी से डाउन होने लगता है। विक्स तेज़ी से जब डाउन होने लगता है तो प्रीमियम्स जो है बिल्कुल कम होने लगते हैं, है ना। तो यदि भले बाजार आपके डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपको फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। आप ये सोचते रह जाओगे कि मार्केट मुझे पैसा देगा, लेकिन फिर वहाँ पे फिर धीरे धीरे अल्टीमेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस तरह की जो गैप अप ओपनिंग होगी, तो उस समय तुरंत आपको वहाँ पे लेना नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए किस लेवल तक इसकी जो लिमिट है। तो इसका जो पावर है ना, इसका पावर यहाँ तक जाने का है, करीब करीब इस लाइन तक। खासकर आप समझ लो कि 867 से लेके 900 तक, मतलब ये 30-40 पॉइंट का जो है ना, यहीं पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ तक में भी निफ्टी जाने की कोशिश कर सकती है गैप अप, या फिर यहीं पे ओपनिंग भी हो सकती है। अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई इस जोन में, तो फिर यहाँ पे सेलिंग या फिर नीचे पुट साइड आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। वो देखना पड़ेगा कि किस जगह पे ओपनिंग हुई है, तो आप इन लाइंस को अच्छे से देख लो, ठीक है। अभी तक आप देख रहे हो कि इन्हीं लाइंस पे ही कारोबार हो रहा है ना निफ्टी का, ठीक है। मैंने जो भी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की है, उनको आप ध्यान से देखोगे तो इनको लेकर ही काम काज चल रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे सपोर्ट आया, ऊपर की ओर गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इतना बड़ा जो गिरावट हुई थी इतनी बड़ी, इस जगह से निफ्टी जो है संभली और यहाँ तक गई। ये भी मुझे अंदेशा था कि यहाँ तक इसको जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल लाइन है, ये बहुत पावरफुल लाइन है। उससे कम पावरफुल ये वाली आती है, ये जो आपको पर्पल कलर की दिख रही है, ये वाली है। तो इसका भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पे जब भी आ रही है तो निफ्टी एक उछाल ले रही है। देखो यहाँ पे आया ना, ऊपर गई, फिर आया, फिर अभी इसका जो पावर है ये बाउंस कर रही है। निफ्टी यहाँ पे बाउंस कर रही है, तो बाउंस कर रही तो इसको तोड़ेगी नहीं। मुझे लग रहा है इसको तोड़ना, इसको इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है, ये लाइन तक। इस ये 1 2 3, इन तीनों में से समझ लो कि इसी जगह पे आसपास से पहुँच के फिर वो नीचे की ओर आने की कोशिश कर सकती है। और हो सकता है उसके बाद फिर ये ब्रेक हो, या फिर इसको अगर उसने सस्टेन कर लिया तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है निफ्टी में। मैं तो बोलूँ कि अभी इस समय ट्रेड लेना बिल्कुल मैं तो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उठा पटक हो रही हैं, तो ऐसे में ट्रेड करने में फिर ना डर बना होता है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस आपको अलाउ करता है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है, तो आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे कैसा ट्रेड मिल रहा है। मैंने कहा ना कि अगर इस जगह पे ओपनिंग हुई या फिर यहाँ के आसपास निफ्टी आपको नज़र आ रही है, तो अगर आप सेलर हो तो थोड़ा सा 100-200 पॉइंट ऊपर का सेल कर दीजिए, और अपना एक स्टॉप लॉस रखिए 20-30 पॉइंट का, या 10 पॉइंट का ही रखिए, है ना। वो देखना पड़ेगा किस जगह पे आपकी ओपनिंग हुई है। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है।
तो आज गैप अप होनी चाहिए, और गैप अप के बाद 900 850 से 900 के बीच से फिर ये नीचे भी आ सकती है, या फिर यहाँ पे संभलने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये ऊपर से फिर वो नीचे आने की कोशिश करेगी, देखते हैं क्या होता है। तो फिर मिलते हैं फिर 9 बजे के बाद, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।